मॉर्निंग। तो मेरा नाम है मोहित और आज आप देख रहे हैं V4U। तो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। क्या अंतर है न्यूरॉन में और न्यूरोग्लिया में? दोनों ही सेल्स हैं ब्रेन की। तो आज तक आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन, लेकिन न्यूरोग्लिया भी सेल्स प्रेजेंट होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेलिकेट स्ट्रक्चर है ब्रेन का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, डिवाइड नहीं हो सकती है, एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? मतलब ये समझ सकते हैं आप, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी रहती है किसके अंदर? न्यूरॉन के अंदर। मतलब ये जनरेट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। उसके अलावा इनके अंदर नेसल्स बॉडी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इनके सेल बॉडी के अंदर नेसल्स बॉडी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा क्या है? ठीक है, ये जनरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, वो लिख दिया मैंने। अब न्यूरोग्लिया क्या होती है? ये होती है एक सपोर्टिव टिश्यू। क्या होती है? सपोर्टिव टिश्यू। काम क्या होता है इसका? अरे भैया स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ देना। अगला काम क्या होता है? और क्या काम हो सकते हैं इसके? ये वर्ड ही आया है, इसको हम अलग नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ग्लायल सेल। तो ग्लायल सेल और न्यूरोग्लिया दोनों एक ही नाम है जिनका काम होता है सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करेंगे? न्यूरॉन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और इनका काम होता है, ग्लायल वर्ड का मतलब होता है ग्लू, और ग्लू का मतलब होता है होल्ड करके रखना। किसको होल्ड करके रखते हैं ये? न्यूरॉन को। अब कहाँ पे होते हैं आपने देखे होंगे, ये सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स है सपोज, और ये हमारा एक्सॉन होता है। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो आपने यहाँ पे एक नाम पढ़ा होगा, जिसका नाम पढ़ा होगा आपने स्वान सेल। तो ये स्वान सेल एक तरीके की क्या है? न्यूरोग्लिया है। जब अभी टाइप्स पढ़ेंगे स्वान सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस में नहीं होते हैं, तब हम बता देंगे। लेकिन आपको समझना है कि ये माइलिनेशन मतलब जो एक्सॉन को कवर करके रखा है, ठीक है, लेकिन यही काम नहीं होता है। स्वान सेल कवर करके रखती है एक्सॉन को, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं न्यूरोग्लिया, अभी देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो न्यूरोग्लिया अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो अलग अलग तरीके के न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? ग्लायल सेल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सीएनएस के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट एक ग्लायल सेल है जो सीएनएस के अंदर पाई जाती है। खास बात क्या है? सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट ग्लायल सेल कौन सी है? एस्ट्रोसाइट है। क्लियर? दूसरा न्यूमेरियस इन नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में भी कौन है? एस्ट्रोसाइट। सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो एस्ट्रोसाइट ही होगी। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे नहीं होती है। क्लियर है? तीसरा, इसका शेप कैसा होता है? स्टार शेप, स्टार की तरह इसका शेप होता है। चौथी बात इसके बारे में, खास बात, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मैनी प्रोसेसेस। अब समझ जाएंगे आप कैसे प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार शेप कुछ इस तरीके की होती है ये, और ये सारे क्या हैं? ये प्रोसेसेस हैं इसके, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं। क्लियर हो गया? ये स्टार शेप होती है और बहुत सारे प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे याद रखने वाला, सबसे इंटरेस्टिंग, BBB जो आपने सुना है, ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी सब्सटेंस आपके ब्रेन में जाता है तो वो हमारे ब्रेन के अंदर एक बैरियर है। तो वो बैरियर बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट ही काम करता है, किसी भी इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकता है। अगला, न्यूरॉन के साथ रहता है तो न्यूरॉन को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन को, ठीक। अगला क्या हो सकता है खास बात इसके बारे में? जो भी अगर कोई भी हार्मफुल या डैमेज होना हो उससे प्रिवेंट करेगा। ये तो हम कह सकते हैं, चलो स्ट्रेंथ में ही आ जाएगा, ठीक है। अगला हम कह सकते हैं कि जब ये डेवलप नहीं हुआ रहता
न्यूरॉन जब डेवलप नहीं हुआ रहता, मतलब ये कह सकते हैं एम्ब्रियो में जब न्यूरॉन डेवलप नहीं रहता तो उस टाइम पे उनकी हेल्प कौन करता है? एस्ट्रोसाइट ही हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में या न्यूरॉन के डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है? एस्ट्रोसाइट करता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब हमने कहा कि इसमें कुछ एक्शन पोटेंशियल बनता है, मतलब नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती होंगी, कुछ नर्व इम्पल्सेस, कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी। तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट तो नहीं होते किसी भी न्यूरोग्लिया में हमने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं होता, लेकिन ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए इन्वायरमेंट बनाता है। क्या करता है? इन्वायरमेंट बनाता है, माहौल बनाता है कि नर्व इम्पल्सेस आसानी से न्यूरॉन बना पाए। तो न्यूरॉन का हेल्पर सेल कह सकते हैं इसको, सपोर्टिव सेल कह सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एस्ट्रोसाइट के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ ली थी हमने, दोबारा से पढ़ते हैं। तो हमने बोला था न्यूरोग्लिया में सबसे पहला आता है एस्ट्रोसाइट, जो सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल कौन सा है? एस्ट्रोसाइट है। ग्लायल सेल और न्यूरोग्लिया एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। दूसरा, सबसे ज़्यादा नंबर में भी एस्ट्रोसाइट होता है। तीसरा, इसका शेप होता है स्टार की तरह। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ट्रिपल बी ये बनाता है, न्यूरॉन को स्ट्रेंथ देता है और जो भी एम्ब्रियो है उसमें हेल्प करता है न्यूरॉन को डेवलप होने में। अगला जो सीएनएस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये दूसरा क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी क्या है? एक तरीके की ग्लायल सेल है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये सपोज सेल बॉडी है और ये इस पे क्या लगे हैं? डेंड्राइट्स लगे हैं और ये एक्सॉन लगा है। तो एक्सॉन को माइलिनेशन करने का काम कौन करता है? सीएनएस में एक्सॉन को माइलिनेट करते हैं। माइलिनेट या हम कह सकते हैं कवर करने का काम कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये दिखता तो किसकी तरह है? ये दिखता तो सेम टू सेम एस्ट्रोसाइट की तरह है, लेकिन इसमें बहुत कम प्रोसेसेस होते हैं। ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, रिजेंबल सेम लाइक एस्ट्रोसाइट, सेम लाइक एस्ट्रोसाइट बट फ्यूअर प्रोसेसेस। फ्यू मतलब कम रहते हैं, प्रोसेसेस कम रहते हैं। बस दो ही चीज़ें याद रखनी है आपको कि इसमें माइलिनेशन करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट वो है माइक्रोग्लायल सेल। सीएनएस के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, माइक्रोग्लायल सेल। तो माइक्रोग्लायल सेल का काम क्या है? एक तो इस नाम से पता चल रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लायल सेल कौन सी है? माइक्रोग्लायल सेल। दूसरा, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस का, मतलब जो भी ब्रेन के अंदर सेल डेब्रीज या एंटीजन वगैरह आते हैं तो उनको इनगल्फ करने का काम माइक्रोग्लायल सेल करते हैं। चौथा और सबसे लास्ट आता है हमारा एपेंडाइमल सेल। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है एपेंडाइमल सेल, लेकिन इनका जो शेप और साइज़ होता है वो कुछ बोतल जैसे बोतल होती है एक, उस तरीके से होता है। और इन बोटल्स पे कुछ सीलियाज लगे रहते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ ये कॉलमनार या फिर क्यूब शेप के होते हैं, कॉलमनार या क्यूब शेप के होते हैं जिन पे सीलियाज लगे रहते हैं, या फिर सीलिया लगे रहते हैं, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इनको, या माइक्रोविलाई कह सकता हूँ। तो एपेंडाइमल सेल के अंदर या तो माइक्रोविलाई लगे रहते हैं, मतलब या सीलिया और माइक्रोविलाई की तरह लगे रहते हैं, और इनका शेप होता है कॉलमनार या क्यूबॉइडल शेप का, क्यूब शेप के होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है एपेंडाइमल सेल का? सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो इनका काम है सबसे पहले जो ब्लड CSF बैरियर होता है ना, ब्लड CSF बैरियर, वो बनाने का काम करते हैं। दूसरा, CSF प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? CSF के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कौन? एपेंडाइमल सेल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एपेंडाइमल सेल का काम है ब्लड CSF बैरियर को बना के रखना, ब्लड CSF बैरियर को बना के रखना और CSF प्रोडक्शन में असिस्ट करना।
कहाँ से CSF बनता है, कैसे बनता है, कहाँ पे बैरियर होता है, ये सारा नेक्स्ट के टॉपिक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, अभी केवल बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक पे ध्यान देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि मैंने बताया क्या आपको। मैंने बोला कि जो न्यूरोग्लिया होती है, न्यूरोग्लिया होती है, उसको हमने एक और नाम से जाना, ग्लायल सेल, जो कि सपोर्टिव टिश्यू है। किसका? सपोर्टिव टिश्यू है न्यूरॉन का, न्यूरॉन की हेल्प करता है मतलब ये। क्लियर? तो ये हमने बोला कि ये दो तरीके के होते हैं न्यूरोग्लिया, कुछ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पहला पढ़ा था एस्ट्रोसाइट, ठीक है, जिसको हमने सबसे लार्जेस्ट बोला था, हमने बोला था सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, ठीक है। तीसरा हमने बोला था इसमें स्टार शेप होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इसमें, मैनी प्रोसेसेस, ठीक है। हेल्प करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में, हेल्प करता है जब एम्ब्रियो रहता है उसके न्यूरॉन को डेवलप होने में, हेल्प करता है न्यूरॉन की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये सारे पढ़े थे हमने एस्ट्रोसाइट के काम, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट के बाद, वो पढ़ा था ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट में हमने बोला था ये भी कैसा देखने को मिलता है, स्टार शेप ही देखने को मिलता है, लेकिन इसके प्रोसेसेस कम होते हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शेम लाइक एस्ट्रोसाइट बट फ्यू प्रोसेस कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस इतना ही पढ़ा था। और हमने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सॉन होगा उसको माइलिनेट करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा हमने जो पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में ग्लायल सेल, वो पढ़ा था माइक्रोग्लायल या माइक्रोग्लिया, जिसको हमने बोला था स्मॉलेस्ट होती है और फैगोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का इसका काम रहता है। तो तीसरा भी हो गया था माइक्रोग्लायल। चौथा हमने पढ़ा एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल में हमने पढ़ा था ये क्यूब लाइक होते हैं और इनके ऊपर से सीलिया लगे रहते हैं, ठीक है। ये CSF और ब्लड के बैरियर को बनाते हैं और CSF प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि यही बनाते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो 4 तरीके के न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं CNS में। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही होते हैं। ये तो आपने सुना होगा, स्वान सेल, ठीक है। तो स्वान सेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके अंदर आती है न्यूरोग्लिया? PNS के अंदर में। तो स्वान सेल आपने देखी होगी, एक्सॉन को कवर करके जब आप बनाते हैं डायग्राम, तो आप यहाँ पे स्वान सेल लिखते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं जब आप, तो इनको आप बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है। अब ये स्वान सेल केवल और केवल PNS में होते हैं, आज के बाद आपको याद रखना है। अब ये करती क्या है? ये माइलिनेशन करती हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कर रहा था? ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रहा था। कौन कर रहा था? ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रहा था ना, ठीक है। यहाँ पे कौन करता है? PNS के अंदर है स्वान सेल करती हैं। क्या करती है? माइलिनेशन का काम। किसको? एक्सॉन को। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी किसको करते हैं? एक्सॉन को। लेकिन कहाँ पे? CNS के अंदर। क्लियर? अब अगली बात करते हैं, ये स्वान सेल का काम हमको पता लग गया कि माइलिनेशन का काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एक और ख़ास बात है इसके बारे में, वन स्वान सेल फॉर वन एक्सॉन। एक स्वान सेल केवल और केवल एक ही एक्सॉन को क्या करती है? माइलिनेशन करती है। जबकि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे मैनी एक्सॉन को कवर कर सकता है, मैनी एक्सॉन को कवर कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई सर? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला हमने PNS के अंदर लास्ट पढ़ा था सैटेलाइट सेल। लास्ट सेल होती है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल का काम होता है ये कवर करके रखती है। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि एक्सॉन कवर होते हैं, लेकिन सैटेलाइट सेल कवर करके रखती है किसको? सेल बॉडी को। तो ये सेल बॉडी को जो कवर करके रखती है उसको बोलते हैं क्या? सेल बॉडी माइलिनेटेड बाय
माइलिनेशन का मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे, कवर करके रखना। माइलिनेशन कवर कर सेल बॉडी को माइलिनेट करके रखती है। काम क्या होता है फिर इसका काम होता है एक्सचेंज करवाना। जो भी सेल बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मटेरियल हैं, उनको एक्सचेंज करवाना किससे? इंटरस्टिशियम से, इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या करवाना? उनको एक्सचेंज करवाना उसके अंदर के मटेरियल्स को। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया हमने बोला एक ग्लायल सेल होती है जो एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट नहीं करती लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 तरीके के थे। सबसे पहला एस्ट्रोसाइट था, दूसरा हमारा क्या ओलिगोडेंड्रोसाइट था, तीसरा हमारा माइक्रोग्लायल सेल था और चौथा हमारा एपेंडाइमल सेल था। पीएनएस के अंदर केवल 2 ही थे। एक तो स्वान सेल पढ़ा जिसका सेम काम होता है किसकी तरह? ओलिगोडेंड्रोसाइट की तरह एक्सॉन को कवर करना। दूसरा हमने पढ़ा था सैटेलाइट सेल जिसका काम होता है मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करवाना और ये केवल सेल बॉडी को कवर करके रखती है। क्लियर? आई होप आप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करी है मैंने इस बार इस चैप्टर को, लेकिन दोबारा और तीसरी बार रिवाइज़ किया है तो आपको पता लगेगा इसमें आसानी से कि क्या चीज़ है। ये मैंने इसलिए बताया कि इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे एस्ट्रोसाइट के बारे में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट माइक्रो न्यूरोग्लियल सेल कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सी पाई जाती है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन को कौन कवर करके रखता है? तो आपने स्वान सेल ही देखा होगा। जो डायग्राम देखते हैं आप वो स्वान सेल का ही देखते हैं हर जगह पे, लेकिन स्वान सेल तो केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, कवर करके रखती है। क्लियर? माइक्रोग्लायल सेल सबसे छोटी सेल पूछा जा सकता है। सबसे छोटी न्यूरोग्लियल सेल या ग्लायल सेल कौन सी है? माइक्रोग्लाइया, जिसका काम है फैगोसाइटोसिस का। लास्ट सेल एपेंडाइमल सेल, कौन सी न्यूरोग्लियल सेल है जो CSF प्रोडक्शन में हेल्प करती है? तो एपेंडाइमल सेल। एस्ट्रोसाइट के बारे में आ सकता है कि ट्रिपल बी कौन बनाता है या कौन हेल्प करता है ट्रिपल बी बनाने में? कौन सी न्यूरोग्लियल या ग्लायल सेल? तो आप कह सकते हैं एस्ट्रोसाइट। ऐसे ही आ सकता है कि स्वान सेल किसमें एक्सॉन को कवर करके रख सकती है, करती है, तो आप बोल सकते हैं PNS। उसके अलावा आप बोल सकते हैं सैटेलाइट सेल क्या करती है? तो यही एक ऐसी सेल है जो सेल बॉडी को कवर करती है, ना कि एक्सॉन को। क्लियर है? और ये मॉलिक्यूल के एक्सचेंज में हेल्प करती है सैटेलाइट सेल। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? बिल्कुल अगर आपको लगा अच्छा तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं और बाकी आप लोगों की इच्छा है डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर जिसको पसंद नहीं आता, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।